दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हो जाता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। आज ये कहावत बिग बॉस 14 में एकदम लागू होती हुई दिखाई दी। किसका फायदा हुआ और क्या वो सदस्य फायदे के लायक था? क्या उसे वाकई में फायदा होना चाहिए था? क्या बिग बॉस 14 का जो फर्स्ट कंफर्म सदस्य बना है, क्या वो वाकई में बिग बॉस 14 का उस तरीके का एलिजिबल सदस्य है कि हम अभिनव को भूल जाए और सोचे कि निक्की तंबोली जो है बिग बॉस 14 की फिनाले में आने वाली पहली कंटेस्टेंट बनी? तो ये होता है जब आप किसी स्ट्रॉन्ग सदस्य का हाथ पकड़ लेते हैं, पल्लू पकड़ लेते हैं और उसके साथ साथ आप भी पहुंच जाते हैं। ना रुबीना पहुंची, ना राहुल वैद्य पहुंचा तो कौन? निक्की तंबोली। तो ठीक है, बिग बॉस 14 जिस तरीके से था उसके हिसाब से तो पहला सदस्य निक्की तंबोली बनी है, तो समझ में आ जाता है कि वाह क्या सीजन था जिसका पहला कंफर्म फिनाले में पहुंचने वाला सदस्य तो कौन? निक्की तंबोली, जो एक बार बाहर जाके अंदर आ चुकी हैं, जिन्होंने इस पूरे सीजन में इतना एटीट्यूड दिखाया है, इतनी बदतमीजियां की हैं और उसको हमने बना दिया है बिग बॉस 14 का पहला कंफर्म सदस्य जिसको मिली है टिकट टू फिनाले। इसको कहते हैं लक। खैर आगे बढ़ते हैं। राहुल और निक्की, कौन सही कौन गलत? सॉरी, राहुल और रुबीना के जो पूरा का पूरा टास्क हुआ है उसमें कौन सही कौन गलत? क्या पारस सही था या गलत था? फर्स्ट राउंड में देखा जाए तो नियम ये था कि जो जो जिसके सपोर्टर हैं वो ही उसके बैरल में बोरियां डालेंगे। तो सभी डिवाइडेड थे, जाहिर सी बात है कि सब अपने सपोर्टर को सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके पास समय भी इतना था कि वो सिर्फ उसी में बोरियां डालता। जब बैरल पानी में गिर गया था निक्की का, तो ज्योतिका ने उठाने की कोशिश की थी। इसके अलावा फर्स्ट राउंड में किसी तरह की कोई हेल्प नहीं दिखी। ये सेकेंड राउंड की मैं बात कर रही हूँ। निक्की के बाद फिर डेवोलिना का भी गया, तो डेवो का गया, फिर निक्की का गया। फिर हमने देखा कि कैसे अली गोनी अकेले थे और बाकी सब उसकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन जो बैरल है उसमें डालने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर की थी। यानी कि अगर तोशी ही राहुल के बैरल में डाल सकता है और ज्योतिका ही डाल सकती है रुबीना दिलीप के बैरल में। आज का थर्ड राउंड देखिए, जो कि बहुत क्रूशियल राउंड था, जिसके आधार पर पारस ने फैसला लिया। पारस संचालक नहीं था, लेकिन पारस से ये पूछा जाता था कि आप बताइए गोनियां गिनकर, सैक्स गिनकर कि किसके उसमें कितनी बोरियां हैं, जिस पर पारस ने बताता था कितना है, इसके कम है, तो इसलिए आउट हो गया। लेकिन थर्ड राउंड में अचानक उसी के ऊपर सवाल उठाने लग गए। बिग बॉस ने क्या बोला कि आपने हर राउंड पे उसका जो भी निर्णय था उसको मान्य किया है, तो आप ऐसे थर्ड राउंड में आकर जो है, लास्ट राउंड में आकर ये नहीं सोच सकते हैं कि अब इसका निर्णय जो है मान्य नहीं होगा। और जो लास्ट राउंड है अगर आप देखिए तो तोशी ने ऐसे फेंकी थी और डाली किसने थी? जैस्मिन और अली ने। और ये बात जो है आपको याद होगा, जब अली आउट हुआ उसने ये बोला था कि देखो हर कोई सिर्फ वही मदद करेगा, बीच में कोई नहीं आएगा, नहीं तो मैं गेम रद्द करा दूंगा। तो ये बात तो तय थी कि जो किसके हाथ से अंदर डाली जाएगी, ये इन लोगों ने आपस में रूल बना लिया था कि ऐसा ही होगा। लेकिन अचानक से तोशी ऐसे फेंकने लगा, अली डालने लगा और ज्योतिका लेके भाग रही थी और जान और निक्की उसे ठूस रहे थे, जो अली वाले राउंड में भी हुआ था कि जो उसे ठूस रहे थे। तो ठूसने वाली जो बात है वो हर राउंड में हुई है। लेकिन अब लास्ट राउंड में जो तोशी ने सिर्फ सैक्स उठाकर फेंकी है वो नहीं होना चाहिए था। मैं भी मानती हूँ कि वहां पर वो गलत हुआ और ये बात जान ने पहले ही जाके क्लियर कर ली थी पारस से कि पारस अगर किसी और ने डाली तो उसने बोला कि मैं उसको डिफॉल्ट में गिनूंगा, उसको नहीं माना जाएगा और आखिर में मैं अनाउंस करूंगा। तो ये बात जान को पता थी और उसने जो इस बात को लेकर बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो किसके बैरल में सेक्स ज्यादा थी, तो वो थे राहुल। लेकिन मान्य सेक्स यानी कि जो नियमों के आधार पर जो नियम टास्क के बनाए गए थे, फाइल में बनाए गए, इन लोगों ने सदस्यों ने खुद बनाए, उसके आधार पर पारस ने कहा कि रुबीना जीती है। तो रुबीना जीती, वो नॉमिनेटेड थी, इसलिए उनके पास किसी भी तरह का कोई पावर नहीं आया। उनको निक्की को जो है उन्होंने टिकट टू फिनाले देके पहला सदस्य बना दिया, जो कि फिनाले में पहुंच गया है। तो निक्की बनी है पहली सदस्य जो कि फिनाले में पहुंची। अब इस पूरे टास्क के दौरान एक बात साफ समझ में आई, राहुल जो है अब जैसे ही अंत में जलनी जा रही है वो इमोशनल हो रहे हैं। हारने का डर राहुल वैद्य को नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि राहुल बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर जब वो बाहर जाकर भी आए, उनको पता है कि उनकी फैन फॉलोइंग है, उनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन मुझे अचानक से उनमें हारने का डर दिखने लगा है और ये डर जो है उन्हें नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि विनर की जो क्वालिटीज होती हैं वो अलग होती हैं। राहुल बहुत अच्छा जा रहे हैं। आज भी उन्होंने ज्योतिका के लिए क्या बोला
कि ये छोटी बहन की तरह है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको बोलो कि बीच में मत बोले। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला। अली ने भी ज्योतिका को डांट लगाई कि तुम बीच में मत बोलो। राहुल वाली चीज में उसका बीच में बोलना बनता भी नहीं था। ज्योतिका को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। रुबीना राहुल की लड़ाई हो रही है, मैं मानती हूँ कि ज्योतिका छोटी बहन है रुबीना की, वो बाहर से देख कर आई है कि नहीं राहुल जो है रुबीना को बहुत कुछ बोलते हैं, इन दोनों के आपस में बीच में झगड़े होते हैं, तो किसी भी बहन को बुरा लगेगा, ये बात बहुत नेचुरल है। लेकिन यहाँ नेशनल टेलीविजन पर जब आप सपोर्टर बन के आए हैं और आपकी दीदी सुबह शाम आपको ये बता रही है कि तुम्हें किसी से नहीं बिगाड़नी है, तुम्हें सबके साथ बना के रखनी है, तो ऐसे में उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि राहुल ने कहा कि वो छोटी हैं, चीज़ों को भूल जाना चाहिए। वो भी बोल रहा था कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसके मुंह नहीं लगता, ये छोटी है, मैं छोटी करके इतनी बार नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो उसने बोला आप बड़े हो तो आप बड़े जैसा बिहेव करो। फिर राहुल ने बोला, तो राहुल और रुबीना की लड़ाई हो रही थी, वहां पे ज्योतिका का कोई जिक्र नहीं हुआ था, ज्योतिका के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, ज्योतिका को नहीं बोलना चाहिए था। जैस्मिन वाली लड़ाई में ज्योतिका का बोलना बिल्कुल सही था, क्योंकि जैस्मिन ने घर वालों की बात की, लेकिन यहाँ पर अगली माउथ वुमन जो है वो रुबीना ने बोला, क्योंकि जैस्मिन जो है चिल्ला रही थी, उसने बोला शट अप, फिर बोलना शुरू हुआ, फिर उसने बोला यू अगली माउथ वुमन, तो उसने बोला यू अगली वुमन हेड टू टो, फिर यू आर स्पिलिंग नेगेटिविटी ऑन अली एज वेल, तो तुमने अपने पति के साथ क्या किया। तो रुबीना पहले अली को लेकर आई, तो ये जैस्मिन अभिनव को लेकर आई। फिर जो रुबीना कह रही थी तो जैस्मिन ने बोला कि तुम जितनी भी अपनी धौंस जमाती हो ना अपने घर वालों पर जमाओ। अब घर वालों यानी कि यहाँ पर जैस्मिन ने इशारा ज्योतिका की तरफ हो या ना हो, लेकिन रुबीना के घर वालों में उस समय घर के अंदर मौजूद थी ज्योतिका दिलेक, तो उन्होंने कहा कि तुम घर वालों की बातें मत करो, तुमने बाहर जितनी नेगेटिविटी फैलाई है हमने देखा है सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने एकदम करारा जवाब दे दिया। ये उसी बात का जवाब था जो ज्योतिका के मन में इतने दिनों से चल रही थी कि ये लोगों ने बाहर क्या क्या बोला है मैं देख कर आई हूँ। ये बात ज्योतिका ने सुन ली थी उस दिन गार्डन एरिया में, तो उसका जवाब जो है वो आज दिया। तो आज जो है अली हारा, तो अली के हारते हुए भी मुझे समझ में नहीं आता कि आपने इतना अच्छा सफर तय किया है बिग बॉस का, 1 हफ्ता रह गया है, तो हार से डरना क्यों है। टास्क है, कोई तो जीतेगा कोई तो हारेगा, लेकिन इतनी लॉन्ग जर्नी जो है कवर करना, वहां तक पहुंचना अपने आप में कितने प्राउड की बात है। अगर सीजन 13 याद किया जाता है तो क्या सिद्धार्थ शुक्ला से कम हम कभी भी आसिम को आंकते हैं। आसिम जिस तरीके से निखर कर आया था, जिस तरीके से गेम खेला था, भले ही ट्रॉफी एक को मिली हो, लेकिन आसिम ने लोगों के दिल जीते हैं। तो यहाँ पर अली, राहुल, रुबीना, अब ये ऐसी स्टेज है कि ट्रॉफी तो एक को ही मिलेगी, लेकिन दूसरे में वो जो हारने का डर है वो नहीं देखना चाहिए। राहुल बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्यों निक्की से एक्सपेक्ट करना कि निक्की आपकी मदद करेगी, क्यों करेगी राहुल निक्की मदद। और आज अगर आपकी गोनियां कम हो रही थी, आपको लग रहा था, तो एक तो जो पारस ने बोला कि जीत का जश्न इन लोगों ने जल्दी मनाया, थोड़ा जो है ना सब्र रखना चाहिए था, क्योंकि पारस किस तरह के संचालक है इस बात को लेकर कल देवोलीना ने भी आप सभी को सावधान कर दिया था। उसके बाद जो है मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी, कल ही मैंने लाइव फीड में देख लिया था कि पारस ने इस तरह से की है कि बोरियां राहुल की ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद उसने रुबीना को विनर घोषित किया है। तो ये जो चीज है ये तो शुरू से थी, या तो शुरू से ही जब अली ने ये आसानी से मानना ही नहीं चाहिए था कि मैं हारा हूं क्योंकि बाकी लोगों ने सपोर्ट किया है, ये लड़ाई उसी समय हो जानी चाहिए थी और उसी समय ये पॉइंट क्लियर हो जाता। लेकिन थर्ड राउंड में आकर उस बात की लड़ाई करना, यानी कि अब ये बात तो है, जब राहुल ने बोला कि तूने अली को क्यों निकाला, तो पारस ने क्या बोला, क्योंकि उसकी सबसे कम बोरियां थी, तब आप बोरियां गिन रहे हो, तब आप ये नहीं देख रहे कि किसने किसकी मदद की। और तीसरे राउंड में जाकर आप ये कह रहे हो कि वहां पर जो है तुमने, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज जो गलत हुई वो ये थी कि तोशी के हाथ से बैरल में नहीं गई, वो भले ही जाके ऊपर भाग के। और अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ की भी बात करूं, मैं ज्योतिका और तोशी थे, यहाँ पर 2 लोग उनके सपोर्ट में थे। तोशी जो है उतनी ही फिजिकल स्ट्रेंथ से भाग कर आ सकते थे, उनको फेंकने की कोई जरूरत नहीं थी, भाग कर आके रखते अंदर, वो ठूसते जाते। तो ये बात जो है उसी समय क्लियर थी और कल ठोक बजाकर हर कोई ये बोल रहा था कि सिर्फ उसी के हाथ से अंदर जाएंगी। और ये बात तो थी ही, इससे पहले वाले राउंड में भी हो रही थी कि तुम हाथ उठा दो, सिर्फ इसी के हाथ रहने दो, यही पकड़ेगा। इससे पहले राउंड में भी सेम हुआ था। तो ये बात जो है बहुत ही अनसेड रूल इन लोगों ने अपने आप ही बना लिया था, तो जब बनाया था तो फॉलो करना चाहिए था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पारल ने जिस आधार पर डिसीजन दिया कि भागकर ज्योतिका के हाथों से गया है, ठूसा है जान ने, मैं ये मना नहीं करूंगी, हाथ उन्होंने भी लगाया है, लेकिन वो जो पहले राउंड में हुआ था अली जिसमें निकला, सेम उसी तरीके से
उन्होंने वही स्ट्रैटेजी अपनाई कि वो ठूस रहे थे, ज्योतिका ला रही थी, अपने हाथ से डाल रही थी, और वही स्ट्रैटेजी राहुल को अपनानी चाहिए थी। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब अली खुद ये ऐलान कर चुका है कि अब यही लोग सपोर्ट करेंगे, कोई और आया तो देख लेना, तो उस बात पर वो खुद क्यों नहीं टिका। उसे खुद टिकना चाहिए था और खुद उसी रूल को फॉलो करना चाहिए था और करवाना चाहिए था। राहुल और अली भी एक दूसरे से अपसेट हुए, कल हुए थे। आज जो है अली ने उसकी हेल्प की, उसको जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज रुबीना और जास्मिन की लड़ाई में अली ने साफ साफ बोल दिया रुबीना को कि आप चुप हो जाओ, मैं इतना ज्यादा कोई उसको बोले मैं नहीं कर सकता, आप बार बार बोले जा रही हैं। तो अली को रुबीना जरूर पसंद है, लेकिन उस शर्त पर नहीं कि रुबीना जास्मिन को बोले। जब जास्मिन आई वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वाली बात कर रही थी, तो उन्होंने जास्मिन को भी रोक दिया था, लेकिन आज फिर उसने रुबीना को बोल दिया कि अब आप चुप हो जाइए। जास्मिन बाहर गई, जास्मिन ने कम बोरियों पर स्टैंप लगाई थी, रुबीना बार बार ये बोल रही थी कि लेकिन यार जास्मिन ने लगाई ही स्टैंप कम थी। तो अली ये बात मानने को तैयार नहीं था कि जास्मिन पर किसी भी तरह का कोई दोष आए, क्योंकि वहां पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। वहां पर अली पहले ही निराश था कि उसकी कम बोरियां बनी, उसके ऊपर रुबीना ये कह रही थी कि जास्मिन ने कम लगाई, तो जास्मिन पर वो किसी भी तरह का दोष नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि जास्मिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिल्ट में थी। तो वो गई भी बाहर, गले मिलना चाहती थी, अली ने दूर किया, वो थोड़ा सा अपसेट थे। उसके मन में ये बात थी कि जास्मिन ने ज्यादा बोरियों में स्टैंप नहीं लगाई, लेकिन वो ये बात जो है ओपनली नहीं बोलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसके लिए जास्मिन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वो उसको ये एहसास दिलाए कि तुम्हारी वजह से मैं इस राउंड से निकल गया। तो ये बात जब रुबीना भी बोल रही थी तो बार बार अली जो है उस बात को टाल रहे थे और सुनना नहीं चाह रहे थे। वहीं निक्की तंबोली आज बहुत खुश हुई, वो राउंड में पहुंच चुकी हैं। राखी सावंत डिजर्व करती हैं टिकट टू फिनाले टास्क जीतना, वो 14 लाख रुपया लेंगी और टिकट टू फिनाले पहुंच गई है। मैं आपको बता दूं कि 14 लाख रुपए ये उन्हें नहीं मिलेंगे, ये 14 लाख रुपए विनर के अमाउंट से माइनस होंगे। इसीलिए अली कह रहा था कि तुम 14 लाख लेकर किसी के विनर अमाउंट से पैसा निकाल रही हो, तुमने सोचा है कि 20 हफ्ते रहकर उस सदस्य ने कितनी मेहनत की होगी। जिस पर राखी कहती है कि ये कोई मंदिर थोड़ी ना, मैं कोई घंटा बजाने थोड़ी ना आई हूँ, मैं भी तो फिनाले में जाने के लिए आई हूँ, और पैसा तो विनर का कट रहा है ना, तो जो विनर बनेगा वो सोचे। तो वो तो हमेशा की तरह जो राखी सावंत है वो डिसीजन लेंगी और पहुंच जाएंगी 14 लाख रुपया लेकर फिनाले में। तो हमें 2 सदस्य मिल गए हैं, निक्की और राखी सावंत फिनाले को लेकर। अब इस हफ्ते जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं उसके आधार पर डेबोलिना जो है साफ साफ लग रहा है कि वो घर से बाहर चली जाएंगी। एजाज के बाहर वापस आने के कोई चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। तो आज की फाइट में कुल मिलाकर के कहा जाए तो रुबीना और जास्मिन दोनों ने एक दूसरे पर फिर से जमकर बरसी हैं। राहुल वैद्य ने मुझे लगता है कि जैसे जैसे फिनाले की ओर शो जा रहा है वो थोड़ा सा और उन्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, इतनी जल्दी इमोशनली हर्ट होके कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक टास्क है ना, इस हफ्ते के नॉमिनेशन से आप बच गए हो तो आप भी तो डायरेक्ट फिनाले वीक में पहुंच ही गए ना, तो आपको तो टिकट टू फिनाले मिलना ही है। तो जो आपके सामने नॉमिनेटेड है आप सोचिए तो सही। खैर राहुल को बुरा भी इस बात का लग रहा था कि उन्होंने इतनी मेहनत की और उसके बावजूद जो है वो विनर नहीं बने। वहाँ बिंदु दारा सिंह भी उनकी टीम में थे, देवोलीना बहुत नाराज हुई, लेकिन अगर अली ने उससे पहले वाले राउंड में ही आवाज उठाई होती सपोर्ट को लेकर, वो बोल भी रहा था वहाँ 4 लोग थे, 4 लोग थे, 4 लोग थे, तो उसी राउंड में इस चीज का दूध पानी का पानी करना चाहिए था। उसके अगले राउंड में जब आपने खुद ही बोला था कि नहीं सपोर्टर के हाथ ही वो ही सपोर्ट करेंगे और कोई नहीं करेगा, कनेक्शन इस करेगा सपोर्ट, तो उसके बाद जो है इस बात को लेकर देखा जाए तो तोशी ने फेंका है, ज्योतिका ने भागकर बैरल में डाला है। तो कोई भी टास्क मुझे लगता है कि फेयर तरीके से जीतोगे आप तो बहुत, अगर मैं कहूँ तो दर्शक भी तालियां बजाते हैं। लेकिन यहाँ पर निक्की जो है जिस तरीके से पहुंची है फिनाले में, क्या आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि निक्की को खुद भी मना करना चाहिए था कि वो कहाँ डिजर्व करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि निक्की जो है कैसे फिनाले में पहुंची है, और बिग बॉस 14 का पहला कंफर्म सदस्य भी हमें मिली निक्की और फिनाले में पहुंचने वाली सदस्य भी मिली निक्की, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। लेकिन रुबीना के पास चॉइस और कोई नहीं थी, अली गोनी को चूज नहीं कर सकती थी क्योंकि वो राहुल के सपोर्ट में खेले थे, और कोई भी नहीं था उनके सामने जिसको वो चूज करती। राखी सावंत भी नहीं, क्योंकि वो राहुल के साथ पहले ही डील कर चुकी थी। तो फिलहाल कल हम देखेंगे कि राखी सावंत जो है 14 लाख रुपए विनर के अमाउंट से कटवाकर फिनाले वीक में पहुंचने वाली हैं। और कल वीकेंड का वार शूट होगा, वीकेंड का वार को लेकर शाम 5 बजे से जो है शूटिंग का टाइम दिया गया है, तो इसको लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे। लेकिन सुबह से जितने भी लाइव फीड के अपडेट्स हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप लोग बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।